हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं सावन खेरवाल, आपका दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो हमारा वोकैबलरी का वीडियो है, और वोकैबलरी के अंदर हम आज कवर कर रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ फोबिया, यानी कि कुछ डर। फोबिया माने होता है डर। कुछ डर हम देखेंगे किस किस प्रकार के डर होते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। तो हम उन्हीं वर्ड्स को देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको ज़रूर याद करें। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत काम के हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो जैसा आपको बताया, फोबिया माने होता है डर। तो ये आपके सामने है, अभी देखते हैं पहला वर्ड क्या है। अक्योस्टिकोफोबिया, ये होता है तेज आवाज़ सुनने से डर लगना। ये जो फोबिया होता है, ये एक बेवजह का डर होता है। ये मानिए एक चीज़ होती है कि नॉर्मल आप किसी चीज़ से डर गए, ठीक है। ये वो वाला डर नहीं, ये वो वाला डर है कि ये आपके जहन में बैठा हुआ होता है, और आपको हर वक्त इससे डर लगता रहता है। एकदम से आपको तेज आवाज़ सुन जाए तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो इस तरीके का ये फोबिया होता है। तो ऐसे ही आगे भी जो फोबिया होंगे वो एक अननेचुरल तरीके के डर हैं जो इंसान के जहन में बैठ जाते हैं किसी कारण से। तो इनको इस तरीके से फोबिया बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का डर होता है ऊंचाई से डर। ऊंचाई से जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको एक्रोफोबिया बोला जाता है। एरोफोबिया, एरोफोबिया होता है दोस्तों चलती हवा का डर। जब हवाएं बहुत तेज तेज से चलती हैं तो आपको एकदम मतलब अजीब सा डर लगने लगता है। वो पता नहीं क्यों लग रहा है, तो लेकिन फिर भी आपको बहुत ही एक अजीब सा डर महसूस होता है, तो उसको एरोफोबिया बोलते हैं। अगोराफोबिया, अगोराफोबिया का मतलब होता है दोस्तों भीड़ से डर लगना। जब आप भीड़ भरे इलाके में रहते हैं तो आपको एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, तो आप उस भीड़ भरे इलाके से दूर रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ आपको डर लगता है, अजीब सा डर लगता है, तो उसको अगोराफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया होता है दोस्तों पुरुषों से भय लगना। ये भी एक प्रकार का भय है, कुछ लोगों को लगता है। ये आप सोचेंगे कि ये किस तरीके का भय है, लेकिन होता है, ये भी किसी एक तरीके का भय होता है। कुछ लोगों को स्पेशली कुछ पुरुषों का डर होता है। एनोमोफोबिया, एनोमोफोबिया होता है दोस्तों हवा का डर। जैसे आपने अभी पढ़ा है पहले एरोफोबिया, वैसे ही है आपका एनोमोफोबिया। एनोमोफोबिया भी होता है हवा का डर। जब हवा चलती है तो आपको डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन आपको एक अजीब सा डर महसूस होता है। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है हमारा एपियोफोबिया। एपियोफोबिया होता है मधुमक्खियों का डर। आपको मधुमक्खियों से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो कहलाएगा आपका एपियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। अरेक्नियोफोबिया, अरेक्नियोफोबिया होता है दोस्तों मकड़ियों का डर। आपको बेवजह मकड़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप रूम के अंदर बैठे हैं और किसी अजनबी के घर पे गए हैं, लेकिन वहाँ भी आपको डर लग रहा है कि यहाँ कहीं रूम में कोई मकड़ी ना हो, और आप सब जगह देखते रहते हैं कोई मकड़ी तो नहीं, कोई मकड़ी तो नहीं। तो इस तरीके का एक ऐसा जो अजीब डर होता है ना, ये इस तरीके के फोबिया होते हैं। जैसे आपको मधुमक्खी का हमेशा डर लगा रहता है, आप कहीं गए, बाहर घूमने गए, तो आप देखते रहते हैं कहीं इधर कोई मधुमक्खी तो नहीं है, तो वो एक अजीब सा डर आपका बैठा रहता है। तो इस तरीके के ये फोबिया होते हैं। ओडोफोबिया या मोनोफोबिया, तो इनको बोलते हैं दोस्तों अकेलेपन का डर। कुछ लोग होते हैं जिनको अकेला रहना बड़ा डर लगता है, अकेले रहने में। आप यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद के घर में भी अकेले नहीं रह पाते। घर वाले सब बाहर चले जाएंगे, अगर वो सिंगल पर्सन को बोला जाए कि तुम अकेले रहो पूरा दिन या पूरा रात, तो वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो लोग अकेले नहीं रह पाते हैं। तो इस तरीके का जो डर होता है उसको ओडोफोबिया या मोनोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वर्ड है बेसिफोबिया। बेसिफोबिया होता है चलने फिरने से डर। कुछ लोग होते हैं चलना फिरना नहीं चाहते, उनको डर लगता है चलने फिरने से, तो इस तरीके का भी डर होता है। देखिए दोस्तों,
बाथोफोबिया होता है दोस्तों गहराई या गहरे स्थानों का डर। कुछ लोग होते हैं जिनको गहराई से डर लगता है। जैसे आपने एक कुआं देखा और आप उसको बोले कि इसके अंदर झांक के देखो, तो वो बिल्कुल नहीं झांक के देखेगा, क्योंकि उसको गहराई से बहुत डर लगता है। तो इस तरीके का जो फोबिया होता है, गहराई से डर लगना या गहरे स्थानों से जो डर लगता है, तो वो कहलाता है बाथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों बैलोनोफोबिया। बैलोनोफोबिया होता है सुई का डर। आपको सुई से बहुत डर लगता है। ये है एक इंजेक्शन की सुई हो या वैसी नीडल्स हो, तो उनसे आपको बहुत डर लगता है। तो इस तरीके के डर को बोला जाता है बैलोनोफोबिया। बाइबलोफोबिया होता है दोस्तों किताबों का डर। कुछ लोग होते हैं उनको किताबों से ही डर लगता है। वो डर जाते हैं, इतनी सारी किताबें, ये कैसे पढ़नी, ये करना, वो करना, बट अजीब सा डर उनके मन में होता है। वो किताबों के सामने अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा उनके दिमाग में डर होता है। बोटैनोफोबिया होता है पेड़ पौधों से डरना है। कुछ लोग पेड़ पौधों से ही डरते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके का भी एक डर होता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों ब्रोनोटोफोबिया। ब्रोनोटोफोबिया क्या होता है? ब्रोनोटोफोबिया होता है बादलों की गरजने का डर। यानी कि जब बादलों में गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां कड़कती है, कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उनसे। उनको एक अजीब सा डर लगने लगता है। पता नहीं किस तरीके का डर वो महसूस करते हैं, लेकिन कुछ सच में ही डर जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा अपने आसपास घरों में भी, या फिर अपने यार दोस्तों में देखा होगा कि अगर बिजलियाँ कड़कती हैं तो कुछ लोग एकदम से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम पे। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है चीमोफोबिया। चीमोफोबिया होता है दोस्तों आपका ठंड का डर। कुछ लोगों को ठंड से बड़ा डर लगता है, तो उस तरीके के डर को जो है चीमोफोबिया बोला जाता है। चियोनोफोबिया होता है दोस्तों बर्फ़बारी का डर। देखिए स्नो जो होती है, स्नो होती है ऊपर से पड़ने वाली बर्फ़। आइस होती है जो हम फ्रिज वगैरह के अंदर बनाते हैं और खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्नो होती है वो खाने के इस्तेमाल में नहीं आती है। तो ये बर्फ़बारी का डर जो है कहलाता है चियोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया होता है रंगों से डर। कुछ लोगों को ज़्यादा रंगों से भी डर लगता है। देखिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह का डर। यानी कि कुछ जो तंग सी जगहें होती हैं, छोटी सी जगहें होती हैं, उससे आपको बड़ा डर लगता है। तो इस तरीके का डर होता है। ये जितने भी डर मैंने आपको बताए हैं, ये कभी कभार क्या होता है, कोई इंसिडेंस उस इंसान के साथ में हो जाता है और उस वजह से भी वो उसके जहन में बैठ जाता है डर। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि मेरी मम्मी के साथ में ऐसा हुआ था। वो एक मंदिर में गई थी, तो मंदिर में क्या था, छोटे छोटे से मंदिर बनाए हुए थे, जिसमें आदमी अगर अंदर जाए तो उसको गर्दन बहुत ही नीचे करके झुक के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर 3-4 और आदमी, 5 आदमी मतलब और लेडीज़ें थी, तो वहाँ पे पूजा कर रही थी। तो वो बहुत ही घुटन भरा सा वहाँ माहौल हो गया और एकदम से मेरी मम्मी को पता नहीं अजीब सा क्या हुआ कि वो वहाँ चिल्लाने लगी। तो उनको फिर वहाँ से जो है बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उनको थोड़ा पानी वानी पिलाया गया, तब उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से उनको हुआ क्या कि वो ऐसी बंद जगहों में नहीं जाती हैं, डरती हैं। इवन मैं ये बता दूं कि वो कभी भी भीड़ वाली जगह पे भी ट्रैवल नहीं करती हैं। यानी कि भीड़ अगर कहीं है तो वो नहीं जाती। पहले क्या था, वो बस या ट्रेन से ट्रैवल कर लेती थी, लेकिन अभी वो भीड़ को देखते हुए बस और ट्रेन से ट्रैवल ही नहीं कर पाती। उनको बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील होता है, वो डरती हैं उससे। तो कई बार ये जो फोबिया होता है, तो इस तरीके से ये जहन में बैठ जाता है। तो कुछ इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं जिनसे ये आपको डर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। क्लिमैकोफोबिया। क्लिमैकोफोबिया होता है सीढ़ियों का डर। कुछ लोगों को सीढ़ियों से डर लगता है, तो इसको क्लिमैकोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, कोइटोफोबिया। कोइटोफोबिया होता है सेक्स का डर। कुछ लोगों को सेक्स करने से डर लगता है। तो ये इस तरीके का भी डर होता है कुछ लोगों के अंदर। आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। उनको सेक्स करने में भी बहुत डर लगता है। तो
इसलिए वो ज़्यादा रिलेशंस भी नहीं बना पाते हैं और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, खैर ये उनकी सबकी अपनी अपनी डर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्रेमनोफोबिया। क्रेमनोफोबिया होता है ऊंचाई का डर। ये भी ऊंचाई से डरने वाले लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान से डरते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है कुत्तों का भय। कुछ लोग जो है कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब देखिए कि वो चलते, अगर उनको रास्ते में कहीं कोई कुत्ता वगैरह दिख जाता है तो वो एकदम किनारे बिल्कुल रोड के इधर हो जाएंगे, और जब मतलब पूरा उसी के ऊपर फोकस रखेंगे, उसको देखते देखते ही चलते रहेंगे, कभी वो पीछे ना जाए, कभी वो पीछे ना जाए, बार बार आगे देखेंगे, बार बार पीछे देखेंगे। तो इस तरीके का कुछ अननेचुरल जो है डर लोगों के मन में होता है, तो उसको कुत्तों के लिए तो उसको बोला जाता है साइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया होता है लोगों से ही डरना। कुछ लोग होते हैं जो लोगों से ही डरते हैं, तो उस डर को जो है बोला जाता है डेमोफोबिया। ड्रामेटोफोबिया। ड्रामेटोफोबिया इस तरीके का डर है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किन को लेके बड़ा ही चिंतित रहते हैं। उनको हर वक्त ये रहता है कि मेरी स्किन पे ये रैशेस ना हो जाएं, पिंपल्स ना निकल जाएं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो डरते हैं इस चीज़ से। तो वो बहुत ही केयरफुल रहते हैं अपनी स्किन के बारे में, और बहुत डरते हैं और बहुत टेक केयर भी करते हैं। डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया होता है दोस्तों शराब पीने का भय। यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको शराब पीने से डर लगता है, तो उस भय को जो बोला जाता है वो डिप्सोफोबिया बोला जाता है। मैटोफोबिया। मैटोफोबिया होता है दोस्तों उल्टी का अत्यधिक डर। यानी किसी को उल्टी देखने या करने से डर लगता है, तो ये एक तरीके का डर होता है। एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया होता है दोस्तों कीड़े मकोड़े, ये जो कीट पतंगे होते हैं इनसे बड़े डरते हैं। ठीक है, होते हैं ज़्यादा, स्पेशली लड़कियां होती हैं इसमें, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। ठीक है, बेवजह ही। तो नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया होता है काम से भय। कुछ लोगों को काम करने से डर लगता है, वो मतलब काम ही नहीं करना चाहते हैं। काम उनको करना जो है ना बड़ा ही बुरा लगता है, और वो उससे डरते हैं, कोई काम ना बताते उनको, तो उनको काम से बड़ा ही डर लगता है और वो काम से बचने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। तो इस तरीके के भय को जो है एर्गोफोबिया बोला जाता है। गैमोफोबिया। गैमोफोबिया होता है दोस्तों शादी का डर। कुछ लोग शादी करने से डरते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन अकेले भी रहते हैं। तो इस तरीके के डर को गैमोफोबिया बोला जाता है। ज़ेरांटोफोबिया। ज़ेरांटोफोबिया होता है दोस्तों बूढ़े आदमी का डर। कुछ लोग बूढ़े आदमियों से डरते हैं, स्पेशली बच्चों को देखा होगा आपने, वो बूढ़े आदमियों से डर जाते हैं। तो एक ये अजीब सा डर होता है कि वो उनको देखते ही बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, उनसे डरने लगते हैं। तो इस तरीके के डर को ज़ेरांटोफोबिया बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉसियोफोबिया। तो ये नॉसियोफोबिया होता है दोस्तों ज्ञान का डर। इसको जी आप साइलेंट रखेंगे और इसको नॉसियोफोबिया बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ज्ञान का डर। कुछ लोगों को ज्ञान से ही डर लगता है। देखिए दोस्तों, ये जो डर है उसको आप बोलेंगे नॉसियोफोबिया। ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया होता है लिखने का डर। बहुत ज़्यादा डरते हैं लिखने से, वो लिखना ही नहीं पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लिखना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, उनको लिखना बड़ा बुरा लगता है, तो वो डरते हैं कोई उनको कुछ बता ना दे कि इतना सारा लिखना है, तो वो लिखने से बहुत डरते हैं। तो इस तरीके के डर को ग्राफोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। गायनियोफोबिया। गायनियोफोबिया होता है महिलाओं का डर। कुछ लोग महिलाओं से स्त्रियों से डरते हैं, तो इस तरीके के डर को गायनियोफोबिया बोला जाता है। हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया होता है खून का डर। कुछ लोग खून देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
आपको चोट लगी, ब्लड निकल गया, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं वो देख के खून को बेहोशी हो जाते हैं या कुछ को उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती है, वो इतना डरते हैं। हेडोनोफोबिया होता है दोस्तों खुशी का डर। अब आप कहेंगे ये किस तरीके का डर, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ अजीब से डर होते हैं, इसीलिए इनको फोबिया बोला जाता है। तो ये खुशी से जो लोग डरते हैं उस डर को जो हेडोनोफोबिया बोला जाता है। हार्पैक्सोफोबिया होता है दोस्तों डाकुओं का डर। आपको डाकुओं से बड़ा डर लगता है। जैसे आप एक ट्रैवल जा रहे हैं करने, तो आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको डर रहता है रास्ते में कोई आपको डाकू लोग ना मिल जाए, छीन ना ले, कुछ छपट ना ले, तो एक अजीब सा डर मन में लगा रहता है। तो ये इंग्लिश के अंदर इसको हार्पैक्सोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों हेलियोफोबिया होता है सूरज की रोशनी का डर। तो देखिए कुछ जो रोशनी से भी डरते हैं सूरज की, तो ये इस तरीके के डर को भी हेलियोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हिपोफोबिया है घोड़े का भय। घोड़े से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उसको हिपोफोबिया बोला जाता है डर को। होड़ोफोबिया होता है ट्रैवल का डर, यानी कि यात्रा से लोग डरते हैं, वो यात्रा ही नहीं करना चाहते हैं, तो उस तरह के डर को हेडोफोबिया बोला जाता है। होमिक्लोफोबिया होता है दोस्तों कोहरे का डर। आपको कोहरे से डर लगता है, तो कोहरे में आप जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं और कोहरे में डरते हैं, तो इस तरीके के डर को होमिक्लोफोबिया बोला जाता है। चीतियोफोबिया होता है दोस्तों मछली का भय। मछलियों से भी लोग डरते हैं, उस भय को चीतियोफोबिया बोला जाता है। कैनोफोबिया होता है दोस्तों खालीपन का डर। कुछ लोग खालीपन से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, तो उस अकेलेपन से डर या खालीपन से जो डर है उसको कैनोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है किनेसोफोबिया होता है दोस्तों गति का डर। कुछ लोग स्पीड से डरते हैं, तो कुछ लोग बड़ा ही डरते हैं स्पीड से, उस डर को बोला जाता है किनेसोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया होता है दोस्तों चोरी का डर। आपको चोरी का डर हमेशा लगा रहता है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो आपको हमेशा डर रहेगा कोई आपकी पॉकेट से फ़ोन ना निकाल ले, आपके जेब से बैग से कोई कुछ सामान ना निकाल ले, तो आप बड़े ही सतर्क रहते हैं, तो डरते ही रहते हैं पूरा टाइम और उस ट्रैवल को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये डर जो होता है वो क्लेप्टोफोबिया होता है। नेक्स्ट वर्ड है लोगोफोबिया लोग शब्दों से बड़े डरते हैं। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, एक टी कप बना हुआ है इसका। तो कुछ लोग होते हैं शब्दों से डरते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उससे डरते हैं। लाइगोफोबिया होता है दोस्तों अंधेरे का डर। आपने ये बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अंधेरे से डरते हैं, ठीक है। तो ये जो डर होता है वो लाइकोफोबिया बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे अंधेरा ज़्यादा पसंद है लाइट के मुकाबले। तो रात में जब लाइट कोई होती है तो मैं बंद करके रखता हूँ ऑल द टाइम। और अगर मैं घूमने जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, वॉकिंग जाता हूँ, तो उस टाइम भी मैं देखता हूँ कि सोचता हूँ कि लाइट बंद हो तो ज़्यादा अच्छा। और मैं दरअसल जाता ही उस जगह हूँ जहाँ लाइट नहीं होती है, तो लाइट नहीं होती है वहाँ कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ या घूमता हूँ। लेकिन जहाँ लाइटें ज़्यादा रहती है तो मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। रात के समय में मेरे को लाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में ठीक है लाइटिंग है वो चलता है, लेकिन रात के टाइम में लाइटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लीसोफोबिया होता है दोस्तों पागल होने का डर। किसी इंसान को बेवजह बेमतलब एक डर लगा रहता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, तो इस तरीके के डर को लीसोफोबिया बोला जाता है। मेगालोफोबिया होता है दोस्तों कि बड़ी चीज़ों से डर लगना, बहुत बड़ी बड़ी आकृति की चीज़ें से डर लगने लगता है। आपने एक बहुत बड़ा देखा एक पहाड़, आप डरने लगे, आपने नीचे कुतुब मीनार के खड़े हुए और ऊपर से देखने लगे अरे तो बहुत बड़ी, तो उससे डरने लगने लगा कि मेरे ऊपर न गिर जाए, है ना। तो इस तरीके के डर आपने देखे होते हैं। तो बड़ी आकृतियों से बहुत डर लगता है लोगों को, तो ये होता है मेगालोफोबिया। मूसोफोबिया होता है दोस्तों चूहों से डर। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चूहों से डरते हैं, उस डर को मूसोफोबिया बोलते हैं।
नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया होता है दोस्तों मृत्यु का डर या मृत शरीर से डर। तो कुछ लोग मरे हुए को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर अपनी ही मृत्यु से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये डर जो होता है इसको नेक्रोफोबिया बोला जाता है। ओकलोफोबिया होता है दोस्तों अत्यधिक भीड़ से डर। तो इसमें होता क्या है कि ये एक तरीके का डर होता है जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह, जहाँ बहुत सारे लोग हों, वहाँ आप डरते हैं, तो इसको ओकलोफोबिया बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया होता है दोस्तों बारिश का डर। तो कुछ लोग जो है बारिश से भी बेवजह डरते हैं, तो वो बारिश में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसको ओम्ब्रोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों ओर्निथोफोबिया। ओर्निथोफोबिया होता है चिड़ियाओं का डर। कुछ लोग चिड़ियाओं से भी डरते हैं, बर्ड्स या पक्षियों से डरते हैं, तो उसको ओर्निथोफोबिया बोला जाता है। ओरोफोबिया होता है पहाड़ों का डर। कुछ लोग पहाड़ों को देख के डर जाते हैं या उनसे डरते हैं, ठीक है दोस्तों, ये डर जो होता है वो ओरोफोबिया होता है। पीडोफोबिया होता है दोस्तों बच्चों से डर। कुछ लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो पता नहीं ये एक अजीब सा डर है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी से कवर कर लेता हूँ, थोड़ा कम टाइम लेते हुए। पैथोफोबिया, पैथोफोबिया होता है दोस्तों बीमारियों से डर। कुछ लोग बीमारियों से डरते हैं, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, तो बीमारियों से जो डर होता है उसको पैथोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैनिफोबिया। पैनोफोबिया होता है गरीब होने का डर। कुछ लोग अमीर होने के बावजूद भी डरते रहते हैं कि मैं कल को गरीब ना हो जाऊँ, ऐसा कंडीशन ना आ जाए, ये ना हो जाए, तो गरीब होने से ही डरते रहते हैं। पैनियोफोबिया उसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। फैस्मोफोबिया, फैस्मोफोबिया होता है दोस्तों भूतों का डर। भूत से बहुत लोग डरते हैं, आपने देखा होगा, इस डर को जो है फैस्मोफोबिया बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है फोटोफोबिया। कुछ लोग प्रकाश से डरते हैं, लाइटिंग से डरते हैं, उसको फोटोफोबिया बोला जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फायरोफोबिया। फायरोफोबिया होता है आग से डर। कुछ लोग आग से डरते हैं, ठीक है, उसके आसपास नहीं जाते हैं, या बड़ी आग लग जाती है वहाँ से डरते हैं, तो ठीक है, जो आग का डर उनके जहन में बैठा होता है उसको फायरोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेनोफोबिया। रेनोफोबिया होता है खालीपन का डर। तो ये खालीपन का डर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। स्कैलरोफोबिया, स्कैलरोफोबिया होता है चोरी का डर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लैप्टोफोबिया, और ये है स्कैलरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों ये भी आप पढ़ चुके हैं, अंधेरे से डरना, स्कोटोफोबिया, तो इसको भी याद रखेंगे। स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया होता है दोस्तों दर्पण से डर, यानी कि शीशे से ही डर लगता है, वो मिरर में ही डरते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोबिया इसको बोला जाता है। और टैकोफोबिया, टैकोफोबिया होता है दोस्तों तेज गति से डर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तेज गति के डर को। थैनाटोफोबिया, थैनाटोफोबिया होता है मृत्यु से डरना, ठीक है दोस्तों, ये आप पहले भी देख चुके हैं वर्ड को, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख चुके हैं। थर्मोफोबिया, थर्मोफोबिया होता है गर्मी का डर या आग से डर लगना। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उससे लोग डरते हैं, या फिर आग लगती है उसकी तपिश से गर्मी हो जाती है उससे भी डरते हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक थर्मोफोबिया होता है। टोर्नेडोफोबिया, टोर्नेडोफोबिया होता है दोस्तों तूफान से डर। तो कुछ लोग होते हैं जो तूफान से डरते हैं, तो तूफान में आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इसको इंग्लिश के अंदर टोर्नेडोफोबिया बोला जाता है। टॉक्सियोफोबिया, टॉक्सियोफोबिया होता है जहर से डर। तो जहर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सभी को लगता है, तो इसको डर बोला जाता है टॉक्सियोफोबिया। ट्रोटोमैटोफोबिया, ट्रोटोमैटोफोबिया होता है दोस्तों घायल होने का डर। आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं चल रहा हूँ, मुझे कोई चोट ना लग जाए, हादसा ना हो जाए जिससे मुझे चोट लग जाए, तो ये इस तरीके का डर होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। नेक्स्ट है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है दोस्तों विदेशियों से डर। कुछ लोग विदेशियों से डरते हैं, जो वो डर होता है उसको जेनोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों ज़ेरोफोबिया। ज़ेरोफोबिया होता है दोस्तों अजनबियों से डर। कुछ लोग अजनबियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उस डर को जो है ज़ेरोफोबिया बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया का मतलब है जानवरों से डर। कुछ लोग जानवरों से बहुत अत्यधिक डरते हैं, तो उस डर को ज़ूफोबिया बोला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही हम वर्ड ले पाए हैं, और ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से छांटने की कोशिश ना करें कि कौन सा आपको याद करना है, कौन सा नहीं करना। ये सारे के सारे ही आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। मेरी हर वीडियो के अंदर मैं भी जितना कंटेंट लेता हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से आप इंपॉर्टेंट ना छाँटें, काट छाँट ना करें, क्योंकि जितना आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है।
और जितना ज़रूरी है उतना आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें से काट छाँट से कोई काम नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और कुछ आप फेरबदल चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू।